दोस्तों, एक बार फिर से है आपका बहुत बहुत स्वागत कूल और ऑसम गैजेट्स की दुनिया गैजेट जोन में। और आज के गैजेट्स में शामिल हैं कुछ सुपर कूल ई बाइक्स और बाइसिकल्स। इसके अलावा आज आप देखेंगे कुछ कमाल के हॉवरबोर्ड्स और इन सब के अलावा और भी काफ़ी सारे मज़ेदार गैजेट्स हैं जिन्हें परचेज करने के लिए इनकी लिंक्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह। तो चैनल को करके सब्सक्राइब दबा दीजिए बेल आइकन को और आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए और हम शुरू करते हैं अपने इस अमेजिंग सफर को। तो गाइस, आज होगी शुरुआत रेजर होवर ट्रैक से। दोस्तों, गैजेट कोई सा भी हो, जब तक स्टाइलिश और क्रिएटिव नहीं होगा तब तक उसे यूज करने में मजा नहीं आएगा। और एक ऐसा ही स्टाइलिश होवर बोर्ड है ये होवर ट्रैक्स। ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट इन तीन क्लासिक कलर्स में आने वाला ये होवर बोर्ड काफी स्लीक एंड लाइट वेट होता है, जिसका मिडिल पार्ट काफी थिन होता है। आप इसे इसके मिड पार्ट से ग्रैब करके कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं अपने साथ। व्हील्स के बगल में ही इसमें होते हैं पैर रखने के लिए प्लेटफॉर्म्स। और इसकी एक खास बात ये है कि इसे चलाते वक्त आप टर्न्स वगैरह भी बहुत ही ईजिली और स्मूथली ले सकते हैं। इसके लुक्स को और भी अमेजिंग बना देती हैं इसमें लगी हुई लाइट्स, जो फ्रंट साइड पर एक स्ट्रिप के फॉर्म में मौजूद होती हैं। साथ ही कुछ एक लाइट्स आपको प्लेटफॉर्म के आसपास भी देखने को मिल जाएंगी। अब बात करें इन थ्री कलर्स में से बेस्ट कौन सा है, तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में व्हाइट कलर बेस्ट है। बट गाइज, एक बात आप भी जानते हैं कि व्हाइट कलर उतना ही जल्दी गंदा भी होगा। तो अगर आप व्हाइट कलर चूज करते हैं तो उसे आपको काफी केयर के साथ रखना होगा। बाकी गाइज, इसके तीन कलर्स में से आपको कौन सा कलर सबसे ज्यादा पसंद आया ये कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। तो इसके बारे में मेरा फाइनल ओपिनियन यही है कि छोटी मोटी डिस्टेंसेस ट्रैवल करने के पर्पज से, फॉर एग्जांपल कोचिंग या फिर कॉलेज या स्कूल वगैरह जाने के लिए ये होवरबोर्ड बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आर्केड ब्लास्टर। गाइस, पबजी और फ्री फायर जैसे गेम्स मानता हूँ बहुत ही अच्छे हैं, बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम इन्हीं गेम्स में अटक कर रह जाएं और तेजी से आगे बढ़ती टेक्नोलॉजी को इग्नोर मार दें। अगर आपको शूटिंग और FPS गेम्स पसंद हैं तो और भी एडवांस्ड और रियलिस्टिक ऑप्शंस आ चुके हैं गेमिंग की दुनिया में, और उन्हीं में से एक है ये आर्केड ब्लास्टर। गाइस, इस गेम में कई सारी गन्स होती हैं जो देखने में रोबोटिक या फिर साइंस फिक्शन मूवीज की गन्स जैसी लगती हैं। और खास बात यह है कि इस गेम में आप किसी लैपटॉप, PC या स्मार्टफोन नहीं बल्कि रियल फील्ड में आमने सामने टक्कर लेंगे अपने एनिमीज से। और ये होता कैसे है, चलिए जान लेते हैं। तो गाइस, इन गन्स में आप अपने स्मार्टफोन को लगा सकते हैं और पेयर कर सकते हैं, और आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन पर से देखने में आपको अपने आसपास और सामने मौजूद पूरा का पूरा एनवायरनमेंट एक बैटलफील्ड की तरह लगेगा, जिससे ये गेमिंग एक्सपीरियंस और भी रियलिस्टिक हो जाता है। इसमें छोटी छोटी डिटेल्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गन रीलोड करनी है तो आपको अपनी गन में रीलोडिंग जैसा ही एक्शन करना होगा, और वर्चुअली गेम में आपकी गन सच में रीलोड हो जाएगी। एम करने और शूट करने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर देखते रहना होगा लगातार। इन गन्स में कई सारी बटन्स और कुछ लाइट्स भी मौजूद होती हैं। ओवरऑल ये एक अल्ट्रा रियलिस्टिक साई-फाई FPS गेम है जिसका मजा आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ ले सकते हैं। सिटी मैंटिस CMS F16। अब गाइस, जितना बड़ा है इसका नाम उतना ही छोटा है इस बाइक का साइज, लेकिन उतनी ही ज्यादा ऑसम भी है ये। तो गाइस, 25 km/h की मैक्सिमम स्पीड के साथ आने वाली ये ई बाइक एक कॉम्पैक्ट साइज की ई बाइक है, जिसमें आपको पैडल मोड का ऑप्शन भी मिल जाएगा। आपका मन करे तो आप इसे इसकी पावर से चला सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो पैडल्स की हेल्प से इसे एक नॉर्मल बाइसिकल की तरह भी चला सकते हैं। इसमें आपको फ्रंट एंड रियर लाइट्स तो मिल ही जाती हैं, साथ ही डिजिटल स्पीडोमीटर भी देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ साथ उस स्पीडोमीटर के साइड में एक स्विच भी लगा होगा, जिससे आप इंस्टेंटली इस बाइक की स्पीड को एडजस्ट कर पाएंगे। इसकी सीट से लेकर हैंडल्स तक की हाइट एडजस्टेबल होती है, यानी आप उन्हें अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और इन सब के अलावा एक और खास फीचर इसका ये है कि ये बाइक बीच में से फोल्ड भी हो जाती है, तो इसे आप बहुत आसानी से बहुत कम स्पेस में स्टोर करके भी रख पाएंगे। लूमो। तो गाइस, जैसा कि मैंने आज शुरुआत में ही कहा था कि आज के होवरबोर्ड्स भी एक से बढ़कर एक होने वाले हैं, तो मिलिए लूमो से। आपको स्टार्टिंग में मैंने एक अमेजिंग सा होवरबोर्ड दिखाया, बट लूमो उससे कहीं ज्यादा एडवांस्ड है इसमें इन्वॉल्व रोबोटिक्स के चलते। यानी गाइस, कहने का मतलब ये एक इंटेलिजेंट रोबोटिक रोवर है। आप इसे इसके नाम से बुलाएंगे और ये झट से आपके पास आ जाएगा, ये आपके साथ घूमेगा, आपको फॉलो भी करेगा। और ये सब ये रोबोटिक होवरबोर्ड कर पाता है इसमें मौजूद कैमरा और एक स्क्रीन मॉड्यूल की हेल्प से। कैमरा की हेल्प से ये अपने ओनर को पहचान लेता है, साथ ही अपने आसपास मौजूद दूसरे लोगों और चीजों को भी नोटिस कर पाता है।
और तो और गाइज आप इसे अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करके फर्स्ट पर्सन में इससे शूट होने वाली वीडियोस को देख सकते हैं या फिर लूमो की ही वॉइस में अपने मैसेजेस किसी तक भी पहुंचा सकते हैं। ये क्यूट सा होवरबोर्ड आपकी हर एक वॉइस कमांड यानी कि आपकी बातों को मानेगा। जब आप इसे राइड करेंगे तो इसका कैमरा और मॉड्यूल वाला पोर्शन आपके लेग्स के बीच में रहेगा, जिससे आपको राइडिंग के दौरान कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइज इतने स्मार्ट होवरबोर्ड पर आपका लाइक तो बनता ही है और हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने अगले गैजेट की तरफ। सररॉन बाइक। अब दोस्तों देख लेते हैं एक और कमाल की, लेकिन नॉर्मल नहीं बल्कि डर्ट बाइक। वैसे आपने डर्ट बाइक्स तो काफ़ी सारी देखी होंगी, बट अगर हम डिस्टिंग्विश करने बैठ जाते हैं तो डर्ट बाइक्स अलग होती हैं नॉर्मल बाइक से। और फिर ये तो कहने को एक बाइक है, एक्चुअल में ये एक इलेक्ट्रिक बाइसिकल है, बट इसके लुक्स बिल्कुल एक डर्ट बाइक जैसे ही स्पोर्टी और अमेजिंग है। और ये डर्ट बाइक से कहीं ज़्यादा लाइट वेट भी होती है। इसमें पावर काफ़ी ज़्यादा डाली गई है। इसे मेन रोड्स पर तो आप चला ही सकते हैं, बट उसमें क्या मजा, क्योंकि ये बाइक खास बनाई गई है ऑफ रोडिंग और स्टंट्स के लिए। इसके सस्पेंशन बहुत ही कमाल के होते हैं गाइस। अगर आप इसे किसी छोटे से स्लोप पर से जंप कराएंगे तो उतनी कम हाइट से भी जंप करने के बावजूद इसमें एक हल्का सा बाउंस बैक जरूर से आएगा, जो कि प्रूफ है इसके अमेजिंग सस्पेंशंस का। और डर्ट बाइक्स की खासियत भी यही होती है। बाकी आप इसे कितनी भी ऊंचे स्लोप से जंप करवाइए, इसमें कोई भी इशू नहीं आने वाला। तो गाइस सीधे सीधे डर्ट बाइक लेने की अगर आप सोच रहे हैं तो उससे भी पहले आपके पास इस डर्ट बाइसिकल का ऑप्शन मौजूद है, जो कि एक लाइट वेट और पावर पैक्ड मशीन है। तो इसे भी कंसीडर करना बिल्कुल सही रहेगा। ल्यूसी इमर्स। दोस्तों वर्चुअल रियलिटी गैजेट्स की बात करें तो बहुत से ऑप्शंस आपको ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएंगे देखने को। बट अगर आप एक एडवांस्ड वीआर गैजेट लेना चाहते हैं तो आप ल्यूसी इमर्स से मिलिए, जिसमें आपको दूसरे वीआर गॉगल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा रियलिस्टिक 3D इफेक्ट्स मिल जाएंगे, ज़्यादा ब्राइट एंड क्लियर कॉन्ट्रास्ट मिलेगा, बेटर शार्पनेस और भी बहुत कुछ। यानी ओवरऑल इमर्सन होगा आपके इशारों पर। जहां दूसरे वीआर ग्लासेस बहुत बड़े साइज के और बल्कि होते हैं, फिर भी उनमें इतनी एडवांस्ड प्रॉपर्टीज देखने को नहीं मिलती हैं, वहीं ये वीआर बॉक्स स्लीक होने के बावजूद भी काफ़ी बेटर ऑप्शन होता है दूसरों से। ये काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, तो आप इन्हें कभी भी और कहीं भी पहनकर यूज़ कर सकते हैं। इसका स्ट्रैप बहुत ही कंफर्टेबल होता है, और स्ट्रैप ही नहीं बल्कि ये वीआर गॉगल्स भी काफ़ी रिलायबल होते हैं। यानी अगर आप इन्हें पहनकर कोई लंबी मूवी वगैरह निपटाना चाहते हैं तो भूल जाइए कि आपको कोई प्रॉब्लम भी आएगी। आप जितनी देर तक चाहें इन्हें पहनकर अपनी वर्चुअल दुनिया में रह सकते हैं। टॉरेक्स। गाइस अब देख लेते हैं एक और काम का गैजेट। फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ये सारे गेम्स जिनमें बॉल्स इन्वॉल्व होती हैं काफ़ी पसंद किए जाते हैं हमारे यहाँ, और इनका भी काफ़ी क्रेज़ रहा है हमेशा से। बट इन गेम्स का मज़ा आपको सबसे ज़्यादा तभी आएगा जब इन बॉल्स में हवा बिल्कुल फुल हो। ज़रा भी हवा कम होती है तो बॉल बाउंस नहीं कर पाती उतना और मज़ा किरकिरा हो जाता है। तो अगर आपको भी इन गेम्स का शौक है तो बॉल्स को फुल लेवल तक हमेशा इन्फ्लेट रखने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं टॉरेक्स का। ये एक सिंपल लेकिन स्मार्ट बॉल पंप होता है। इसे यूज़ करने के लिए आपको सिंपली इसे ट्विस्ट करना होगा, जिससे इसकी नीडल बाहर आ जाएगी, और फिर उस नीडल को बॉल में लगाकर आप उसे इंस्टेंटली इन्फ्लेट कर सकते हैं। इसमें दो अलग अलग मोड्स होते हैं, जिनमें से एक मोड में ये पंप खुद ही बॉल में रिक्वायर्ड हवा भर देता है। वहीं इसके दूसरे यानी कि मैनुअल मोड में आप अपने अकॉर्डिंग हवा भर सकते हैं बॉल्स में, और फिर अपने गेम्स को और भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। ग्लैडियस। दोस्तों अंडर वाटर वर्ल्ड काफ़ी सारे राज समेटे हुए हैं अपने अंदर। अक्सर बहुत से ऐसे एनिमल्स और बहुत सी क्रीपी चीज़ें हमें अंडर वाटर वर्ल्ड से देखने को मिलती ही रहती हैं। तो अगर आप भी पानी के नीचे की दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं बिना किसी रिस्क और रुकावट के, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ग्लैडियस का, जो कि ऑब्वियसली एक अंडर वाटर ड्रोन है। पानी के अंदर की पिक्चर्स को बिल्कुल क्लियरली कैप्चर करने के लिए इस ड्रोन में 4K कैमरा मौजूद होता है, तो आपको विजुअल्स बिल्कुल ही क्लियर मिल जाएंगे, साथ ही फोटोज़ और वीडियोज़ भी। इसकी सेफ ऑपरेटिंग रेंज अप टू 100 मीटर्स तक होती है। यहाँ पर सेफ ऑपरेटिंग रेंज का मतलब ये है कि इस रेंज तक आप इस ड्रोन को फुली कंट्रोल कर पाएंगे। इस रेंज के अबव जाने पर ड्रोन और आपके बीच के कांटेक्ट में इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल गाइज, वो लोग जिन्हें वाटर बॉडीज एक्सप्लोरेशन का शौक है उनके लिए ये ड्रोन एक परफेक्ट चॉइस हो जाता है। तो गाइस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे अभी लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशंस को सेट कर दीजिए ऑल पर, ताकि ऐसे ही अमेजिंग गैजेट्स आपको मिलते रहें। तो गाइस सेफ रहिए और एंजॉय करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ।